हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के टॉप 10 कंटेस्टेंट के बारे में। टॉप 10 तो नहीं कहना चाहूंगा मैं, इन्हें हम कह सकते हैं लास्ट 10 कंटेस्टेंट। ठीक है, जो अब घर में रह गए हैं, क्योंकि सी कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है इसकी बात हम नहीं करेंगे। अब जो रह गए हैं हम उन कंटेस्टेंट की बात करेंगे, उनके गेम को डिकोड करेंगे कि वो कंटेस्टेंट क्यों रह गए, कैसे रह गए और उनका गेम क्या था अब तक, और वो कैसे अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उन्हें बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी जीतनी। ठीक है, तो टॉप 10 में से पहले हम उस कंटेस्टेंट की बात करेंगे जो शायद से ट्रॉफी जीतना ही नहीं है। ठीक है, एंड उस कंटेस्टेंट को अगर मेरे को कोई गाना डेडिकेट करना हो तो एक गाना मेरे दिमाग में आता है जो उसके कैरेक्टर को बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाई करता है, और वो गाना है ये चोर ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस सीजन 19 के कंटेस्टेंट की जो हमेशा स्माइल करता था, जो घर को हंसाता था, ऐसा घर वालों का मानना है। और जो दिखने में इनोसेंट सा है, इनोसेंट, पर उसका गेम शुरू से एकदम क्लियर था कि उसे अमाल का दोस्त बनना, उसे घर में केओस मचाना है, उसे फिजिकल कॉमेडी करनी है। दैट्स ऑल। ठीक है, और वो और कोई नहीं, वो है शहबाज बदिशा। ठीक है, यस, वाइल्ड कार्ड से एंट्री लेकर शहबाज बदिशा सीजन 19 के में पहुंच तो गए। ठीक है, उन्होंने गेम पहले से देख रखा था, तो शायद से उन्हें क्लियर था कि घर में दो गैंग है, एक बुली गैंग है, एक पॉजिटिव गैंग है। और पॉजिटिव गैंग बहुत ही बेचारे से हैं, बहुत ही लाइक हैप्पी गो लकी हैं, इनोसेंट है, पैसिवली रिएक्ट करते हैं, तो उनसे वो मसाला नहीं मिल सकता। घर में चमक कौन रहा है? वो चमक रहे हैं बुली गैंग। एंड बुली गैंग उसकी पर्सनैलिटी से भी मैच खाते थे, और उसे दिख रहा था कि अमाल जो है वो घर का एक तरह के से किंग बन चुका है। जब शहबाज घर में आया ना, तो वो कोई क्लीन स्लेट लेकर नहीं आया था, वो पूरा गेम देख कर आया था। उसने बिग बॉस 19 को अच्छी तरह से देखा था और समझ गया था कि यहाँ पे दो गैंग हैं, पॉजिटिव गैंग और बुली गैंग। उसे एक गैंग चुननी है, पर कौन डोमिनेटिंग है और कौन टॉप कंटेंडर बन रहा है उसे सब पता था, और उसके पास एक ही नाम था, अमाल मलिक। इसलिए एंट्री के 24 घंटे के अंदर ही उसने टारगेट क्लियर कर दिया। उसने कह दिया कि भाई अमाल के साथ मेरे को दोस्ती करनी है, अमाल के साथ दोस्ती करनी है, और मैं अमाल के साथ खड़ा हूं। इतनी दोस्ती, वो ये दोस्ती वाले कैरेक्टर में इतना घुस गया कि वो भूल ही गया कि उसे बिग बॉस जीतना भी है। उसने बोल भी दिया था कि मैं ट्रॉफी ना जीतूं लेकिन अमाल को ट्रॉफी जिताऊंगा। मेकर्स ने कहा कि चलो अच्छा, अच्छी बात है, हमारा काम आसान कर देगा। ये कोई ऐसे लाइक फ्रेंडशिप या इमोशनल मोमेंट नहीं था उसके लिए, ये एक प्योर स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था। तो उसी को आज हम डिकोड करेंगे कि शहबाज बतेशा कैसे बिग बॉस 19 में आया और क्या किया उसने अभी तक अपनी जर्नी में, और वो टॉप 10 तक पहुंच गया है। डिजर्व करता था नहीं करता था पता नहीं, बट अब उसका गेम उसे कहां तक ले जा सकता है, और एक्चुअल में ऑडियंस की नजर में या फिर मेरे ओपिनियन में वो कहां स्टैंड है। ठीक है, घर में घुसते ही उसे अमाल से दोस्ती करनी थी, बट एक प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम का नाम था तान्या मित्तल। तान्या मित्तल ने बसीर का गेम भी कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दिया था, क्योंकि उसने अमाल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था। एंड लाइक उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था, तो शहबाज को किसी तरह वो बॉन्ड तोड़ना था। उसे तोड़ने के लिए या फिर तान्या मित्तल और उसकी फ्रेंडशिप को आउटशाइन करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया। एक चोरी करी घर में, अपनों की करी और बाकियों की करी, आवेश की करी, अभिषेक की करी, सबकी चोरी आ गई, और पकड़ा भी गया। पकड़ा गया तो अब दोस्ती कैसे दिखाए? तो उसने क्या किया, अमाल को बोल दिया कि तू मेरा दोस्त है ना, नाम मत लेना। और उसने ठान लिया कि मैं अमाल का नाम आने ही नहीं दूंगा। टू शॉर्ट दोस्ती। अब अमाल भी क्या करता, जब सब लोग दोस्ती का हवाला दे रहे थे तो अमाल भी चलती बस में चढ़ गया। उसने भी कह दिया शहबाज मेरा दोस्त है। एंड वहां से शुरुआत हुई
अमाल और शहबाज की फ्रेंडशिप थी। एंड वो एक मोमेंट बन गया जिसमें दिख गया कि शहबाज शायद तानिया से भी ज्यादा लॉयल होगा अमाल के, एंड वो अमाल को भी दिखा। एंड इस तरह से उनकी दोस्ती एस्टेब्लिश हो गई। और तानिया मित्तल थोड़ी थोड़ी साइडलाइन होगी, पर तानिया मित्तल तो तानिया मित्तल है। उसका गेम सेंस बहुत ही कमाल का है। उसने शहबाज के साथ ट्रूस कर लिया कि भाई देख, तू भी अमाल को यूज कर रहा है, मैं भी करूंगी, पर भाईचारे, ठीक है। तो वो दोनों भाई बहन बन गए एंड दोनों ने बारी बारी से लाइमलाइट लेना शुरू कर दिया। पर ये जरूर एस्टेब्लिश हो गया था कि अमाल शहबाज का दोस्त है। एंड आते ही पहले वीक में वो दिखना चालू ही इसलिए हुआ था कि सब कहते थे बिरदुल इतना फैन बेस लेकर आया लेकिन दिख नहीं रहा है। उसकी भी फ्रेंडशिप थी गौरव के साथ, बल्कि सबसे अच्छी फ्रेंडशिप थी गौरव के साथ, सबसे लॉयल था। बट वो पैसिव लोग थे, तो इसलिए वो इतना दिखते नहीं थे। इतना लाइक उसने चोरी करके जीके के लिए गोली नहीं खाई, और शहबाज ने खा ली और वो दिख गया। तो ये उसकी फेस वैल्यू बन गई। उसने ये मेक एंड ब्रेक सिचुएशन में से इस सिचुएशन को अपने लिए मेक कर लिया, ठीक है। एंड नाउ यहाँ से शहबाज को दिख गया कि अब वो ऑडियंस को दिख तो गया है अमाल के सहारे ही से ही, अब उसको अपना क्या गेम दिखाना है, ठीक है। वो मुद्दों में बोल सकता था, वो अड़ सकता था, जैसे लाइक वो अभिषेक या बशीर की तरह अड़ सकता था, बिल्कुल उसमें दम भी था। बट उसने दूसरा रास्ता अपनाया, उसने सोचा मैं कॉमेडी करूंगा। कॉमेडी भी ऑडियंस को शायद से पसंद आई हो। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को शायद से वो इतना पसंद नहीं आया एज अ कॉमेडी क्वेश्चन। हाँ, उसने कोशिश पूरी करी, कोशिश के पूरे नंबर है। उसने थ्रू आउट हर सिचुएशन को फनी बनाने की कोशिश करी। कभी सक्सेस होती थी, कभी फ्लैट हो जाता था, जिसमें सलमान भाई ने भी उन्हें बोला कि भाई तू कॉमेडी कर रहा है लेकिन थोड़ा बदतमीज होता जा रहा है, लाइन क्रॉस कर दे रहा है। एंड ये तब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हो। लाइक अब आप देखिए, उसने स्टार्टिंग में आके प्रनीत के साथ उसका कंपटीशन भी हुआ, लेकिन नेहल ने शहबाज को जिता दिया, तो शहबाज को लगा, अरे वाह मैं तो कॉमेडियन बन गया। बट एक्चुअल में प्रनीत और उसकी कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस था कि प्रनीत कॉमेडी करता था। सी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को उसकी कॉमेडी भी कुछ इतनी बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते थे, बट एफर्टलेस थी। प्रणीत के जोक्स एफर्टलेस थे, वो सिचुएशन में जैसे क्रैक करता था वो एफर्टलेस था। ऑन द अदर हैंड शहबाज ऐसा लगता था फोर्सफुली कर रहा है, लाइक वो विग पहन के आगे, मतलब इतना फोर्सफुली लगने लगा कि इंडियन मेकर ने ही उसका कंटेंट काटना चालू कर दिया। जैसे अमाल की गर्लफ्रेंड बन के आ गया था, दिखा सकते थे अगर वो फनी होता, जेन्युइनली फनी होता तो दिखा देते। बट कितना स्क्रीन टाइम दिया, जिस हिसाब से शहबाज ने मेहनत करी थी, तो लाइक बिग डाली साड़ी पहनी, जो भी किया, उस हिसाब से तो मेकर्स ने काट दिया उसका। तो एक पॉइंट के बाद शहबाज का गेम बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गया। प्रिडिक्टेबल एज एन एक ही पैटर्न था, ठीक है, कि अमाल के साथ खड़े रहना है उसे, बुली गैंग को सपोर्ट करना है, ठीक है। एंड कोई भी फाइट हो, कोई भी भसड़ हो, उसमें कॉमेडी डालनी, चाहे कैसे भी डालो। उसका एक और गेम प्लान था जो उसने ट्राई किया बीच में, कि अगर लोग राइट जा रहे होंगे तो मैं लेफ्ट चले जाऊँ। लाइक नीलम ने किचन की ड्यूटी छोड़ी, तो शहबाज ने कहा कि हाँ सही किया तूने छोड़ दी, जबकि सब कह रहे थे कि गलत किया। अमाल भी कह रहा था, और वहां पे वो स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रख दिया था उसने। बट वो चाहता तो उसको इशू बना सकता था, ठीक है। बट उसे दिखा कि अमाल भी उसके अगेंस्ट हो सकता है, तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो भाई अमाल के अगेंस्ट हो जा, ठीक है, या तो उससे भी आर्ग्यू कर, या फिर वापस अपने बैक टू ट्रैक की कॉमेडी रिलीफ हूं मैं, अमाल का सपोर्टर हूं बस। तो उसने सेकंड ऑप्शन चुना, क्योंकि उसको लाइमलाइट तो मिल ही रही थी ना। सी, बिग बॉस से सबको फेम फेम नहीं मिलता है, बट एक नाम मिल जाता है कि ये भी इंसान था, ठीक है। इस इंसान को उसकी हरकतों से जान लिया जाता है, ठीक है। तो वैसे शहबाज एक इमेज क्रिएट कर चुका है ऑडियंस के दिमाग में, उसे पता था जो वो करने आया था बिग बॉस में वो उसके लिए सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ट्रॉफी जीतता नहीं जीतता वो तो उसे भी पता था कहीं ना कहीं कि शायद से वो नहीं जीत पाता, ठीक है। इसलिए वो पहले ही मन में बना के आया था कि मैं अमाल को जीताऊंगा और उसकी छत्र छाया में थोड़ा बहुत दिखूंगा, और वहां पे अपने आप को शाइन करूंगा, ठीक है। तो इसलिए वो कभी खुल के नहीं कन्फ्रंट करता था, वो कभी अमाल के अगेंस्ट जाएगा ही नहीं, उसने सोच लिया।
तो उसका वो जो गेम वो करने वाला था, जो कि ठीक था, अभिषेक ने कॉल आउट भी किया था कि सब राइट जाते हैं तो लेफ्ट जाने की कोशिश करता है, बट उसने फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसे दिखा कि इससे अमाल से मैं एंटी हो सकता हूँ, क्योंकि अमाल के ओपिनियन वेरी करते थे। वो कभी फरहाना की साइड है, कभी नहीं है, कभी मतलब सही को सही और पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी था अमाल के लिए, ठीक है। तो वो कोशिश करता था एंड शहबाज ने सोचा कि यार अगर मैं इसके अगेंस्ट चला गया तो मैं ही नहीं दिखूंगा, तो उसने वो प्लान ड्रॉप कर दिया एंड उसके बाद वो वापस आ गया कि भाई हर मुद्दे में किसी तरह शहबाज को घसीट दूं, किसी तरह शहबाज को उठा लूं और मैं कहीं से दिख जाऊं। तो वो सब चीजें वो करने लगा, वो यारों का यार दिखने लगा। देखो उसमें और अभिषेक में पहले ड्रॉ किया जा सकता था, बट अभिषेक ने अपनी यारी का ढिंडोरा नहीं पीटा कभी कि मैं अशनूर का दोस्त हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। वो है और वो खेलना है, बट शहबाज ऑन द अदर है, जितनी वो यारी निभाता नहीं था उतना तो वो बोलता था। खैर मेकर्स को तो समझ आ ही गया था कि भाई शहबाज अमाल के साथ है, तो मेकर्स ने भी बहुत समझदारी से उसको यूज करना शुरू किया। एक टास्क आया कैप्टनशिप का, गिटार वाला टास्क, और उसमें उसने अमाल को जिता दिया। तो वहां से क्लियर हो गया था कि ये अमाल को सपोर्ट करेगा, अमाल का सपोर्टिंग सिस्टम नहीं बनेगा। लाइक जैसे मृदुल के जाने के बाद गौरव इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हुए होंगे, बट शहबाज के जाने के बाद अमाल इतना इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। उसका गेम ऑलरेडी काफी खुल रहा है। तो शहबाज को इस तरह से यूज किया कि जब भी फेवर देना होगा अमाल को, शहबाज आ जाएगा। अब जैसे इसी वीक की बात हम कर लें तो अभी शहबाज कप्तान बन जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली कप्तान बनेगा तो वो किसको सपोर्ट करेगा? अमाल को। और आएगा ऑप्शन कि भाई आप किसको सेव करना चाहते हो, क्या चूज करना चाहते हो, एंड वो अमाल को चूज कर लेगा। तो अमाल एक वीक और इम्यून हो जाएगा, समझ रहे हो आप? अब अमाल एक वीक और हो जाएगा, उसके बाद तो टिकट टू फिनाले ही आ जाएगा, उसके बाद सीधा फिनाले ही है। तो वो 2 वीक तो निकालने ही होंगे अमाल को। खैर अमाल को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था कि शहबाज जो है अमाल को किसी ना किसी तरीके से यूज कर रहा है लाइमलाइट आने के लिए, तो कहीं वो उससे आगे ना निकल जाए। तो अमाल ने भी उसे ज्यादा कंटेंट देना छोड़ दिया, उसे बोल दिया कि भाई तुम टॉपिक्स में मेरे को मत इंक्लूड करो, क्योंकि इंक्लूड जब भी अमाल को किया जाता है शहबाज चढ़ के दिख जाता है और शहबाज का भी नाम हो जाता है, एंड अमाल डजंट वांट दैट। भाई मेरी पब्लिसिटी है और मेरे को ही चाहिए वो, ठीक है। अगर वोट्स आए तो मेरे आए, मेरे और शहबाज पे ना बढ़ जाए, ठीक है। तो ये अमाल को भी समझ आया, तो उसने भी कई बार आर्ग्यू करना चालू किया एंड शहबाज का गेम अब धीरे धीरे लो किया जा रहा है। अगर शहबाज अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाता है तो उसका गेम तो डाउन किया जा रहा है ना, क्योंकि ताने मित्तल ने उसको एक्सपोज कर दिया वहां पे, वहां वो रो दिया, ठीक है। अब कैप्टन बन चुका है तो जितना वो डिंगे हाँक रहा था कि कैप्टनसी बेकार है, ये है वो है, उसकी कैप्टनसी है तो वो क्या करता है उस कैप्टनसी। ये अपना प्रणीत ने एक्सपोज कर ही दिया है कि वो तो उससे मृदुल से भी ज्यादा बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अमाल ने भी अब उसको कंटेंट देना छोड़ ही दिया है कि भाई तू मेरे को ज्यादा यूज मत कर, मेरे को ज्यादा यूज मत कर, ऐसा चल रहा है। स्टिल शहबाज एक स्मार्ट प्लेयर है, तो वो स्मार्टली यूज कर रहा है, उसे पता है कि उसकी वैल्यू कहाँ तक है एंड वो वहीं तक स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। होपफुली उसके वोट्स बन जाएं और वो थोड़ा और आगे पुश हो जाए, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए कि वो टॉप 5 तक चले जाए या टॉप 4 तक चले जाए, हो सकता है। वो शहबाज पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना और लाइमलाइट देता है, कहाँ से बटोर सकता है, किससे इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जहां तक अब दिख रहा है कि वो गौरव जी से नहीं भिड़ रहा है, ठीक है, वो प्रणीत से नहीं भिड़ रहा, वो फरहाना के साथ तू मैं कर रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं जीत रहा, क्योंकि फरहाना अभी 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है एंड उससे आर्ग्यूमेंट जीतना अब घर में शायद से सिर्फ अमाल के बस की बात है, बाकी किसी की नहीं, ठीक है। क्योंकि अमाल के भी इसलिए बस की बात है क्योंकि फरहाना थोड़ा बैकफुट पे रहती है जब अमाल का केस होता है, तो आई डोंट नो व्हाई बट रहती है। तो वो किसी से भिड़ ही नहीं रहा है। अब उसके पास एक सॉफ्ट टारगेट है कि वो कुनिका जी से भिड़ जाए। हो सकता है कि आने वाले वीक में वो कुनिका जी से बदतमीजी करे थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि फरहाना और तानिया से तो नहीं कर सकता। जीके से अमाल डायरेक्ट डील कर रहा है, तो जीके वर्सेस गौरव तो चल ही रहा है।
तो उनसे नहीं कर सकता। प्रणीत और अशनूर तो ज़्यादा एंटरटेन करते ही नहीं है उसे, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके पास कोई और ऑप्शन बचा है। इस कैप्टनशी में शायद से वो पुनिका जी के साथ बहुत ज़्यादा करेगा, बट मेजरली तो वो शाइन कर ही जाएगा। उसे पता है जब उसे अमाल को सपोर्ट करने की बारी आएगी, वहाँ वो खेल जाएगा। तो शहबाज एक अच्छा कंटेस्टेंट है, पर ग्रेट वन नहीं। एंटरटेनिंग है, बट गेम चेंजिंग नहीं। ये शायद से उसे अच्छी तरह से डिफाइन कर देगा। ठीक है, 80 दिन से ज्यादा तो रह लिए हैं, टॉप 10 में भी पहुंच गए हैं, तो मेरे ख्याल से काफी सही है। तो अब अगर रेट किया जाए शहबाज को बिग बॉस सीजन 19 के बेसिस पे, तो आउट ऑफ 10 मैं उसे 6 स्टार दूंगा, बिकॉज एंटरटेनिंग है एंड एवरेज से अच्छा है ये कहूंगा। पर मैं उसे 8 दे देता अगर वो कोई चेंज ला पाता बिग बॉस के डायनेमिक्स में, या फिर कोई एक फाइट होती, कोई एक आर्ग्यूमेंट होता जो वो जीत जाता, तो मजा आ जाता। उसमें पोटेंशियल था, नो डाउट, इसलिए उसको 6 पॉइंट देना चाहूंगा 10 में से। एंड अब जो 10 लोग बच गए हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से शहबाज आता है 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आता है, कॉज सी उसके ऊपर काफी प्लेयर हैं, लाइक मैं कुनिका जी को उनसे ऊपर रखूंगा, और फरहाना और तानिया मित्तल को तो आप भी उससे ऊपर रखेंगे, एंड जी के एन माल को तो मेकर्स ही ऊपर रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रनीत का गेम उससे बेटर है, अब मेरे को लगता है, जो 10 लोग रह गए उनमें से। एंड मुझे लगता है कि मृदुल का गेम भी उससे बेटर ही था, जिस हिसाब से चल रहा था। क्योंकि देखिए, ये नैरेटिव का गेम है, तो जैसा दिखाया गया ना मृदुल को, एटलीस्ट मृदुल की हर हफ्ते बात तो हुई, मृदुल के ऊपर डिसीजन मेकिंग तो आई, वो कप्तान बना तो उस पर टॉर्चर तो हुआ, तो उसके लिए एक सिंपैथी तो जनरेट हुई। उसने अभिषेक और क्या नाम है अपना, अशनूर को बचाया, तो बात तो हुई। राशन में उसने 10% काट दिया, एक पर्सनैलिटी बनी तो सही, उसकी पर्सनैलिटी दिखी तो सही, बट शहबाज कहीं ना कहीं वो लैग कर गया, क्योंकि उसने आते ही कैरेक्टर पकड़ लिया था कि भाई अमाल का दोस्त बनना है। तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए अच्छा भी रहा, बट एज अ प्लेयर उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था अपने ऊपर भी, कि मैं अलग कैसे दिखूंगा। अगर अगर शो में से अगर अमाल को हटा दिया जाए तो मैं कैसे दिखूंगा, ये उसे देखना चाहिए था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी जो 10 लोग बचे हैं, मृदुल तो अब इविक्ट हो चुका है, बट स्टिल अगर मेरे को रखना होगा तो शहबाज को मैं 7वें नंबर पर रखूंगा। आई डोंट सी हिम इन टॉप 5। गेम सेंस से शायद से टॉप 5 में चला जाए, बट मेरा ओपिनियन ये कहता है कि 7 पे ही रहता है। मालती से उसका नीचे है गेम, मालती का गेम थोड़ा नीचे है उससे, और ये अपना अशनूर का गेम उससे थोड़ा नीचे है, बट मैं 7 के अराउंड ही रखूंगा। तो गाइस, एंड में यही कहूंगा कि बिग बॉस सीजन 19 अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है, तो जरूर देखिए, अपने कैरेक्टर्स पिक कीजिए। आपको गौरव पसंद है, अमाल पसंद है, अशनूर पसंद है, प्रदीप पसंद है, जो भी आपको पसंद है, फरहाना, तानिया, जिनका भी गेम आपको समझ आ रहा है, या कुनिका जी, जिनका भी आपको गेम समझ आ रहा है, उनको देखिए, उनको वोट कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। आने वाले वीक में मैं बाकी लोगों का भी एनालिसिस करूंगा, इसी तरह से हम डिकोड करेंगे। आज शहबाज को कर दिया है, अगला शायद से मालती या मृदुल को करूंगा। ठीक है, तो या कीप वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि शहबाज 7वें नंबर पे ठीक है, या फिर 5 पे ठीक है, या फिर विनर बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। Please do comment and like this video and share this video. Thank you. Bye bye.